मेरे चेहरे पर जो खुशी दिख रही है ना, ये उस ट्रैक पर जाने की है जिसकी प्लानिंग हम महीनों से कर रहे थे। तो इस बार नैनीताल ने हमारा स्वागत आंधी से किया। हम भी कम नहीं थे, आंधी को चीरते आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें होटल में बैठना मंजूर नहीं था आदतन। तो निकल पड़े हम घूमने और पेट पूजा करने। सभी को नमस्ते। द डोर टू रोम में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको ले जा रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मुनस्यारी की ओर, जहां से हम ट्रैक करेंगे खलिया टॉप और जीरो पॉइंट, जिसका रास्ता बेहद एडवेंचरस और खूबसूरत है। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ इन ज़बरदस्त नज़ारों को देखने के लिए। तो चलें? अरे अभी नहीं, सुबह निकलेंगे। उससे पहले पेट पूजा कर लें, फैमिली टाइम सेलिब्रेट कर लें और आराम भी कर लें, क्योंकि अगले दिन का सफ़र थका देने वाला होगा। गुड मॉर्निंग। नैनीताल से हमने 4 दिनों के लिए एक टैक्सी हायर कर ली थी, क्योंकि मुनस्यारी तक पहुंचने और आने के साधन सीमित हैं। इस सफ़र में हमको लगभग 8 से 10 घंटे लगने वाले थे। नैनीताल से मुनस्यारी तक का रास्ता काफ़ी घुमावदार था और सड़क की हालत भी उस समय अच्छी नहीं थी। तो बताते चले, मुनस्यारी, जिसे जोहार घाटी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, पिथौरागढ़ जिले में है। और यहाँ से जो ट्रैक शुरू होते हैं वो जीवन बदलने वाले अनुभव होते हैं बॉस। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, पहाड़ों से प्यार है और आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल सुकून से बिताना चाहते हैं, तो यह ब्लॉग अंत तक ज़रूर देखना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, मोटिवेशन मिलता है यारों। मुनस्यारी ने हमारा स्वागत बारिश और ओलों से किया। अब हमें डर लगने लगा था कि क्या कल हम खलिया टॉप जा भी पाएंगे या नहीं। वैसे सही बताएं तो इस मौसम में पहाड़ों की छटा देखने ही वाली है। क्या हरियाली दिखती है, वो पेड़ों के पीछे धुंध और हरे हरे पहाड़, बस इसको बयां नहीं कर सकते। लेकिन ये मौसम डराता भी बहुत है। खैर, मुनस्यारी पहुंचते पहुंचते रात हो गई। खाना खा के हम सो गए, अगले दिन अच्छे मौसम की आशा लिए। खलिया द्वार एक साधारण सा गेट नहीं, बल्कि एक पोर्टल है जो आपको हिमालय के सबसे गुप्त रोमांचक ट्रैक्स में से एक पर ले जाता है। रजिस्टर पर नाम दर्ज करते वक्त एक अजीब सी थ्रिलिंग फीलिंग होती है, जैसे आप किसी फिल्म की शुरुआत में हो और अगला सीन आपका इंतजार कर रहा हो। मात्र 100 रुपए की एंट्री फीस देकर पर पर्सन के हिसाब से हम लोग जंगल में एंटर हो जाते हैं। जैसे ही पहला कदम जंगल में रखते हैं, अचानक शहर की आवाज़ें गायब हो जाती हैं और सिर्फ रह जाती है पत्तों की सरसराहट, कभी कभी किसी पक्षी की पुकार और आपकी सांसों की आवाज़ हाँफती हुई। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर के आसपास खलिया टॉप का बेस कैंप पड़ता है। वहाँ से 2 किलोमीटर आगे खलिया टॉप। उफ दोस्तों, चढ़ाई तो है, लेकिन ये देखो, ये नज़ारे, ये घने जंगल, ये ताज़ी हवा सारी थकान दूर कर देती है। रास्ते में ऐसे ही छोटे छोटे बुग्याल यानी घास के मैदान मिलेंगे और ये शांति, आहा, शहरों में कहाँ मिलता है ऐसा सुकून। तो चलते चलते यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ भी दे देते हैं आपको। खलिया द्वार जो है वो मुनस्यारी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। खलिया टॉप लगभग 3500 मीटर यानी करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। और अगर आप जीरो पॉइंट तक जाते हैं तो वह लगभग 4,000 मीटर यानी
13,000 फीट से भी ऊपर की ऊंचाई पर है। कठिनाई के स्तर की बात करूं तो ये मध्यम ट्रैक है। मतलब अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और थोड़ा डट कर चल सकते हैं तो आराम से कर लेंगे। हमारे लिए भी ये ट्रैक उतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। वैसे मैं अभी जून में आया हूँ, मौसम कमाल का है, लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई पर आप कुछ कह नहीं सकते कि कब बारिश हो जाए या मौसम पलट जाए। आमतौर पर मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा रहता है। हाँ, अगर आपको बर्फ में चलने का शौक है तो दिसंबर से फरवरी में भी आ सकते हैं। तब तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। और आखिरकार ये है खलिया टॉप का बेस कैंप। यहाँ पर KMVN का गेस्ट हाउस है और कुछ निजी टेंट भी मिल जाते हैं। आज रात हम यहीं रुकेंगे। यहाँ पर हमने एक रूम ले लिया था। सुविधाएं बेसिक थी और इतनी ऊंचाई पर आप इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 4.5 घंटे लग गए थे। ऊपर ठंड भी थी तो कमरे में अपना सामान रख के और ठंड के अनुसार कपड़े डाल के हम लोग फिर निकल पड़े आसपास के नज़ारे देखने। यहाँ से पूरा मुनस्यारी दिख रहा था। हाँ, आपको ये भी बता देते हैं कि कई लोग बेस कैंप को ही खलिया टॉप समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। खलिया टॉप यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और दूर है और उससे भी 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है जीरो पॉइंट, जहाँ तक हमें ट्रैक करना है। हमारी किस्मत ने इस बार भी साथ नहीं दिया। अफसोस, हमेशा की तरह इस बार भी पहाड़ धुंध से ढके हुए थे। ना जाने क्यों होता है ऐसा हमारे साथ। अगर हमें मौसम साफ मिलता तो यहाँ से हमें नंदा देवी, नंदा कोट, हरदेओल, राजरंभा, त्रिशूल जैसी चोटियाँ एकदम साफ और पास से नजर आती। जो दिख रहा था उसको निहारने के बाद और जो नहीं दिख रहा था उसको महसूस करते हुए हम चल पड़े मैगी खाने। हमने मैगी का ऑर्डर दे रखा था शाम की चाय के साथ में। शाम हो गई थी और ठंड भी बढ़ गई थी, तो हम सबके लिए बॉनफायर का इंतजाम कर दिया गया था। अपने साथी यात्रियों से बात करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं लगा। खाना खाकर हम फिर सोने चले गए। अगली सुबह धुंध भरी पांचाचूली पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे से सूर्यदेव के अद्भुत दर्शन हुए। मौसम साफ हो गया था, धूप निकल आई थी, लेकिन धुंध अभी भी वैसी ही थी। धूप तो अच्छी निकली थी, लेकिन ठंड भी कम नहीं थी। तो थोड़ी देर अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ बातचीत करते हुए हम लोग निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, यानी खलिया टॉप। खलिया टॉप तक की चढ़ाई एकदम खड़ी थी। हमें करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए खलिया टॉप तक पहुंचने में। अद्भुत। अगर ये धुंध ना होती तो क्या नज़ारे होते, बस यही अफसोस रह गया था। लेकिन खैर, हमने इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस नहीं किया। जो दिख रहा था वो बहुत अद्भुत था, गजब के नज़ारे।
आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर आप खलिया टॉप के 0 पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो गाइड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, नहीं तो आप रास्ता भटक भी सकते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ का बुग्याल बहुत ही बड़ा है और साथ ही कोई प्रॉपर ट्रैक भी नहीं है चलने के लिए, जिसके कारण रास्ता भटकने के पूरे चांसेस होते हैं। और यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है अगर आप रास्ता भटक गए तो गाइड ले जाना बहुत ज़रूरी है। गाइड हमने भी किया था और उसने हमें पता नहीं कितना बड़ा पर्वतारोही समझ लिया था कि वो सोचने लगा था कि हम लोग उसी दिन 0 पॉइंट ट्रैक करके वापस बेस कैंप पे आ जाएं। मगर ये हमसे ना हो पाता तो वो रात में ही हमें छोड़ के भाग गया। अब अगली सुबह इतने लोगों का साथ मिलने के बाद और जो वहाँ के लोकल्स थे उनसे बात करने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आई 0 पॉइंट तक जाने की, तो निकल पड़े। ऐसी अद्भुत जगह को देखकर तो मन इतना प्रसन्न हो गया था कि क्या कहें, कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं आपसे। इस धुंध ने काफी कुछ हमसे छुपा लिया था। जी भर कर इन दृश्यों को देखने के और इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करने के बाद हम फिर से चल पड़े अपने अगले गंतव्य की ओर, यानी 0 पॉइंट की ओर। तो खलिया टॉप हम पीछे छोड़ आए हैं और हमारे अंदर का कीड़ा हमें 0 पॉइंट की तरफ खींच रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि खलिया टॉप से 0 पॉइंट तक कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस बड़े से बुग्याल में कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है 0 पॉइंट तक जाने के लिए। 0 पॉइंट तक जाने के लिए आपको बस कुछ पगडंडियाँ, झंडे, एरोज और कुछ पत्थरों के साइन देखकर ही बढ़ते जाना है। तो यदि अगर आप अपने साथ गाइड ले जाते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगर बड़ा ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, इन्हीं पत्थरों के निशानों के सहारे हम भी आगे बढ़ते रहे। इस बड़े से बुग्याल के उतार चढ़ाव वाली इन राहों पर कुछ देर चलने के बाद लगा कि अब तो मंजिल बहुत ही करीब है। बुग्याल खत्म होते ही 0 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे हम। अब चलते चलते काफी देर हो गई थी, ऐसा लगने लगा था कि कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए हैं। तभी 0 पॉइंट से वापस आ रहे एक यात्री ने बताया कि वो दूर जो चोटी दिख रही है ना, वही हमारा डेस्टिनेशन है। उसे देखकर जोश और ट्रैकिंग के कीड़े शांत होने लगे। पर तभी किसी शायर की कुछ लाइनें याद आ गईं। वो ये कि जो मंजिल का जुनून रखते हैं वो रास्तों से नहीं डरते। फरमाया है कि जो मंजिल का जुनून रखते हैं वो रास्तों से नहीं डरते। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो खुद पे भरोसा करते हैं। सही कहा है ना भाई? वाह! ये सोच के जोश डबल हो चुका था। बाकी सब भी धीरे धीरे लेकिन कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। आगे कुछ झाड़ियां जैसी दिख रही थी जो देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। हमने पास जाके देखा तो वह बुरांश के पेड़ थे, लेकिन इतनी ऊंचाई के कारण उसका पेड़ लंबाई में बढ़ने के बजाय चौड़ाई में फैल रहा था। अच्छा, बुरांश यानी रोडोडेंड्रॉन के पेड़ मार्च अप्रैल में फूलों से लदे रहते हैं। आपको बता दें कि बुरांश के फूलों से शरबत के अलावा और भी कई चीजें बनाई जाती हैं और इसके कई औषधीय उपयोग भी हैं। खैर, अब धुंध भी छाने लगी थी और रास्ता पथरीला होने के साथ साथ अचानक से ऊंचा भी हो गया था, यानी अब चढ़ाई एकदम खड़ी हो गई थी।
और हम चारों ओर से बड़ी बड़ी चट्टानों से घिर गए थे। एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहते हैं, जब भी हम ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाते हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो ये कि यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है। जो भी कचरा हो, हम जो कुछ भी साथ ले गए हों, अपने खाने के पैकेट या कंटेनर्स, उनको अपने साथ ज़रूर वापस लेके आना है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की स्थानीय संस्कृति का सम्मान भी करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान तो करना ही चाहिए। और हाँ, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर अनुभव नहीं है तो अकेले मत निकल पड़ना, गाइड के साथ जाना। तभी अचानक सामने पत्थरों से बना ट्रैक भी नजर आने लगा था। अब हम समझ गए थे कि मंजिल बहुत पास है और हम दौड़ पड़े। हालांकि मौसम साफ न होने की वजह से हमें हिमालय की शानदार श्रृंखलाओं के दर्शन ना हो सके, लेकिन उनको अनुभव हम जरूर करते रहे। यहाँ तक कि ट्रैक का हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम तो कहते हैं कि थोड़ा वक्त निकालिए, हिम्मत रखिए, फिट रहिए और आ जाइए यहाँ। लिटरली आखिरी की कुछ चढ़ाई हमको घास पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ के करनी पड़ी। आपको बता नहीं सकते कि चढ़े या कैमरा संभाले, समझ में नहीं आ रहा था। खैर आखिरकार हम पहुंच ही गए 0 पॉइंट पर। तो ये था मेरा मुंशियारी से खलिया टॉप और 0 पॉइंट तक का अनोखा सफर। एक ऐसा अनुभव जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आपको भी पहाड़ों में शांति मिलती है, अगर आपको भी रोमांच का नशा हो, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है। यहाँ आकर पांचाचूली के सामने खड़े होकर आपको एक अलग ही स्तर का सुकून मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप मेरे ऐसे ही और रोमांचक सफ़रनामों का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द। बाय।